हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ, रिएक्शन नहीं एग्जैक्टली ये बात करने आई हूँ मैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिग बॉस 17 में अभी मीडिया आई थी और मीडिया ने बिल्कुल ही बायस्ड तरीके से बात करी। उन्होंने जो अपने क्वेश्चंस पूछे वो इतने तड़के भड़के वाले थे और कुछ तो गलत भी थे। पर्सनली मुझे बहुत गलत लगे जब वो मनारा के ऊपर बातें आई। मनारा की जो भी इंटेंशन थी मुनावर को लेके, वो एक उसका फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड मान लो आप, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई वहाँ पे सगा नहीं था। तो बंदे को जो गाइड करता है, जो लो पॉइंट पे जो साथ देता है ना, तो उसके लिए हम फील करने लग जाते हैं कि हाँ, ये तो मेरा अच्छा ही चाहेगा, इसके साथ तो मेरी टॉकिंग टर्म्स अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है ना। तो एक बंदे को एक्सपेक्टेशंस होने लग जाती है कि हाँ, ये मुझसे बात करे, मेरा हालचाल पूछे। सिर्फ मनारा का वही था कि भी मुझसे बातचीत करे, अच्छा रहे मेरे साथ, मैं इसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, इतना था। लेकिन घर वालों ने क्या करा, मनारा की दोस्ती पे इतने इल्ज़ाम लगाए। ईशा, आयशा, अंकिता ने इतनी गंदी गंदी बातें बोली। हर बात पे मनारा को अंकिता ने गंदी गंदी बातें बोली। लेकिन जो मीडिया आई थी ना, उनके जो क्वेश्चन थे वो मनारा के ही अगेंस्ट थे। जितने भी मनारा से क्वेश्चन करे गए वो सबके सब अगेंस्ट क्वेश्चन थे मनारा से। मतलब अंकिता यार इतना गंदा गंदा बोल देती है। जब अंकिता किसी के कैरेक्टर के बारे में बोल ले तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, और जब मनारा किसी के कैरेक्टर के बारे में बोल दे तो वो गलत है। जब अंकिता ये चीज़ बोल रही है कि मेरा वो एक्शन का रिएक्शन था क्योंकि गुस्से में बोली जाती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ तो आपको मनारा के लिए भी सोचनी चाहिए ना कि मनारा को भी तो गुस्सा आता होगा, वो भी गुस्से में ही बोलती है। वो कौन सा प्यार में फूल बरसाएगी? जब तुम गुस्से में फूल नहीं बरसाते तो वो भी फूल नहीं बरसा सकती ना। उसकी कितनी गंदी जर्नी रही है 1-2 हफ्ते से, वो कितना लो फील कर रही थी। अंकिता ने कैसे मजाक उड़ाया, तब तो वो मुन्नावर के साथ होगी थी, ठीक है। मनारा के सामने जाके बोलती है कि भी हाँ मनारा, मैं तेरे को अब कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, और फिर जाके वो मनारा की बेइज्जती करने लग जाती है हर किसी इंसान के सामने। वो अभी बिग बॉस में जब वीकेंड का वार था, आप लोगों ने देखा होगा, सलमान खान ने साफ कहा है ना, जो मिताली आई थी मनारा की बहन, उन्होंने भी साफ कहा कि ये गलत कर रहे हैं मनारा के लिए। ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई ये सौतेली है आपकी लड़की, मतलब ये एक्टर प्ले कर रहे थे कि भाई ये मैं माँ बन, एक आयशा माँ बनी हुई थी, एक ईशा कुछ ना कोई बाप बना होगा, या अंकिता है ना, जैसे कोई भी। वो एपिसोड में नहीं दिखाया, लाइव मैंने नहीं देखा था, तो उसमें मनारा के कैरेक्टर के बारे में ये भी बोल दिया कि भाई ये तो ना सौतेली है, ये तो घर में इसको इतना प्यार नहीं मिलता। तो क्या ये बातें सही थी? अंकिता की जो इमेज है वो इतनी पॉजिटिव रख रहे हैं बिग बॉस वाले, मुझे वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। और वो जो मीडिया से क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो मनारा से इतने गंदे गंदे क्वेश्चन और अंकिता से इतने पोलाइटली आंसर, पोलाइटली क्वेश्चन। विक्की को तो बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे पता ही नहीं भाई उसने तो कितने ही पाप कर दिए। अरे कोई अंकिता का बिहेवियर भी तो देखो, अंकिता का बिहेवियर टुवर्ड्स विक्की कैसे, वो कैसे उसको अपने जाल में फंसा के रखने की कोशिश करती है। ठीक है, पत्नी है, मैं भी पत्नी हूँ, हर पत्नी होती है, लेकिन एज अ वाइफ भी आप बहुत गलत ही बिहेव कर रहे हो। एज अ वाइफ भी तो अंकिता का नेचर अच्छा नहीं है ना टुवर्ड्स विक्की। तो ये चीज मीडिया को समझ नहीं आ रहा। अरे कोई इतना, वो विक्की बोल रहा है कि भी मेरी भी गेम है, मेरा अगर ऑर्गेनिक रिश्ता किसी के साथ बन रहा है तो बनने देना। मतलब उसका साफ ही है कि भी जिसके साथ मेरी दोस्ती है उसके साथ आपकी दोस्ती है तो मैं ओके हूँ, अगर आपकी दोस्ती उस इंसान के साथ है जिसकी मेरी दोस्ती नहीं है तो मैं ओके नहीं हूँ। तो ये गलत बात है। और बिग बॉस ने साफ कह दिया कि मैं बाइज्ड हुआ हूँ इस शो में। और जब आप मतलब प्रोमो में दिखा था कि वो 5 के 5 बंदे लाइन में खड़े थे, है ना, तो बिग बॉस बोला कि मैंने डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैं बाइज हूँ, और मैं बाइज जिन लोगों को पसंद करता था, जो मेरे शो के लिए अच्छे थे, मैं उन्हीं को यहाँ तक लेके आया हूँ। तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। तो मतलब बिग बॉस तो बाइस है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बिग बॉस फिर अंकिता को जिताना चाहते हैं। अंकिता और मुनावर में से कोई जीतने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बिग बॉस उसके एपिसोड्स में से वो काट रहे हैं, है ना, जिसमें वो अंकिता गंदा गंदा बोल रही हैं, अंकिता बहुत गंदा गंदा बोलती है, तो बिग बॉस वो नहीं डालते हैं एपिसोड में। तो मतलब फिर तो वही विनर होंगी। और फिर तो मतलब कि भी एट द एंड कि भी जो विनर होगा वो बिग बॉस के अकॉर्डिंग होगा ना, मतलब जो इनके मेकर्स हैं, जो भी बिग बॉस के एंडमोल की जो भी टीम है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग विनर होगा। पब्लिक का तो कोई सिस्टम है ही नहीं। तो मुझे तो बहुत बुरी लगी। और विक्की का जो एविक्शन, अभी तक बात आ रही है कि विक्की का एविक्शन हो गया, विक्की का एविक्शन हो गया, तो विक्की का एविक्शन होके अंकिता अभी तक तो
अपने हस्बैंड के साथ ही गेम खेल रही थी। और अंकिता का गेम क्या था भाई, बिना बात के मुद्दों में उठती थी, वो बिना बात की बकवासबाजी करती थी, अपने ऊपर वो कोई बात ले नहीं पाती थी, दूसरों को वो कुछ भी बोल देती थी। मुनावर, मतलब मुनावर ने क्या ही करा है। और मनारा को इतना गंदा, भाई मेरे को सच्ची बहुत बुरा लग रहा है यार, मनारा के लिए कितना गंदा कर रहे हैं ये, बहुत गंदा कर रहे हैं सीरियसली यार। और मैं सीरियसली बताऊं तो मेरी तरफ से तो डिजर्विंग अभिषेक है, अभिषेक जीतना चाहिए। ना तो मैं मुन्नावर को सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं अंकिता को सपोर्ट करती हूँ, पर अकॉर्डिंग टू मी अभिषेक डिजर्विंग है। और अगर वैसे देखा जाए तो अंकिता और अगर मुनावर ये दो आते हैं टॉप 2 में तो मुनावर जीतना चाहिए, अंकिता नहीं जीतनी चाहिए, मेरा तो ये है। और पर मनारा के साथ ये बहुत बुरा कर रहे हैं और इतना बुरा नहीं करना चाहिए, किसी की पर्सनल बातें ऐसे नहीं करनी चाहिए, बिना बात के मुद्दे बना के अगली को इतना टॉर्चर कर दिया है। वो तो साफ कह रही थी कि कपल शो है तो फिर मुझे क्यों लेके आए भाई, सब आप अपने कपल के साथ है तो मैं तो किसी से बात करूंगी। अब जिससे भी बात करती हूँ उसको ये लगता है कि भाई ये तो मेरी लड़ाई करवाना चाहती है, ये तो मेरे झगड़े करवाना चाहती है। तो मीडिया ने बहुत बायस तरीके से क्वेश्चंस पुट करे हैं। जैसे बिग बॉस ने मनारा का वो क्वेश्चन था ना, जब समर्थ ने वो एक्टिंग करी थी गरीबी की मुनावर की, तो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि क्वेश्चन ही इनवैलिड है, ये क्वेश्चन ही गलत है, तो वो क्वेश्चन हटा दिया गया था। तो जब अंकिता पे या विक्की पे ऐसे क्वेश्चन उठ रहे थे ना, तो भी उनको कह देना चाहिए था और मीडिया को कह देना चाहिए था कि अंकिता से भी तो साफ साफ क्वेश्चन पूछो ना, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन। मुझे तो लग रहा है बिग बॉस ने कह के भेजा होगा कि भी आप प्यारे प्यारे ही क्वेश्चन पूछना, अंकिता को वैसे भी वो बहुत सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था बिग बॉस को लेके। आप लोगों को क्या था प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बिग बॉस को लेके और भी ऐसी ऐसी वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।